नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 1 के वो सवाल जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई कॉल्ड? रात के आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्स यानी कि तारे, ऑप्शन नंबर बी प्लैनेट्स यानी कि ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी सेलेस्टियल बॉडीज खगोलीय पिंड, ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट्स उपग्रह। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन एंड रीजन का सवाल है। असर्शन है द सन इज अ स्टार, कथन ए है सूर्य एक तारा है, रीजन है इट इज मेड अप ऑफ गैसेस एंड हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट, कारण है यह गैसों से बना है और इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर बी है बोथ आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन सत्य है और रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर सी है असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आपके पास 3 सेकेंड का बहुमूल्य समय है, इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार करिए। फुल मून नाइट इज कॉल्ड अमावस्या, पूर्णिमा की रात को अमावस्या कहा जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है न्यू मून नाइट इज कॉल्ड पूर्णिमा, नई चंद्रमा की रात को पूर्णिमा कहा जाता है। ऑप्शंस की ओर ध्यान से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2 इज करेक्ट, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स जो है, दोनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों कथन असत्य है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही कथन जो है वो असत्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोलर सिस्टम सौर मंडल, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिलेशंस नक्षत्र मंडल, ऑप्शन नंबर सी ऑर्बिट कक्षा, ऑप्शन नंबर डी गैलेक्सी आकाशगंगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन एंड रीजन का सवाल है। असर्शन ए है द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, कथन ए है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। और रीजन क्या है? इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, कारण है यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। बोथ आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर ट्रू, दोनों ही सत्य है और रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, तब तक आप अपना दम लगाइए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डू प्लैनेट्स डिफर फ्रॉम स्टार्स, ग्रह तारों से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए प्लैनेट हैव देयर ओन लाइट, ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है। ऐसा होता है क्या? कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर बी स्टार्स मूव अराउंड प्लैनेट्स, तारे ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट, ग्रहों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी स्टार्स आर सॉलिड, प्लैनेट्स आर गैस, तारे ठोस होते हैं और ग्रह गैस होते हैं। आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है,
इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, तो अपनी बुद्धि लगाइए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर बताने का समय आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूर्य के से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी यानी कि बुध, ऑप्शन नंबर बी वेनस यानी कि शुक्र, ऑप्शन नंबर सी अर्थ यानी कि पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी मार्स यानी कि मंगल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन एंड रीजन का सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। सवाल है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। कथन कह रहा है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। रीजन क्या है इसका? दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ फिक्स्ड सॉलिड रॉक्स लाइक मून। कारण है ये छल्ले चंद्रमा की तरह ठोस चट्टानों से बने होते हैं। अब इसके ऑप्शंस को हम लोग को ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। दोनों बातें सत्य है और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर ट्रू और रीजन इज फॉल्स, रिंग्स आर डर्बिस। रीजन फॉल्स है और रिंग डर्बिस है। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ए इज फॉल्स, असर्शन गलत है और रीजन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोथ आर फॉल्स, असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। असर्शन सत्य है मगर रीजन जो है वो दिया गया है वो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कूच करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिल्की वे, आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर सी सोलार सिस्टम, सौरमंडल, ऑप्शन नंबर डी स्टार क्लस्टर, तारा समूह। क्या कहा जाता है? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है और इसका करेक्ट आंसर होगा सोलार सिस्टम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ? सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? ऑप्शन नंबर ए 150 मिलियन किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 58 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2,869 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों कितनी दूरी पर है बताइए ज़रा हमें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 150 मिलियन किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन देखते हैं मरकरी टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड। कथन है बुध को एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। और रीजन क्या है? इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कारण है यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। रीजन जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ऑप्शन नंबर बी देखिए बोथ आर ट्रू, रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू, असर्शन सत्य है बट रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अगला क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्स यानी कि मंगल, ऑप्शन नंबर बी वेनस यानी कि शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मरकरी यानी कि बुध, ऑप्शन नंबर डी सैटर्न यानी कि शनि। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का आपके पास भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेनस। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। व्हाट डज द टर्म, एक सेकेंड दोस्तों, व्हाट डज द टर्म जियोइड मीन, जियोइड शब्द का क्या अर्थ है? चलिए इसके ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए राउंड शेप गोल आकार, ऑप्शन नंबर बी फ्लैट शेप चपटा आकार, ऑप्शन नंबर सी अर्थ लाइक शेप पृथ्वी जैसा आकार, ऑप्शन नंबर डी स्टार लाइक शेप तारे जैसा आकार। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी जैसा आकार, अर्थ लाइक शेप। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन और रीजन का सवाल है। अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कथन है कि पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है। और रीजन क्या है? इट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड लिक्विड वाटर, कारण है इसमें ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस और तरल पानी है। तो इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। बोथ आर ट्रू, दोनों कथन सत्य हैं, और रीजन जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर ट्रू, दोनों सत्य है बट रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू, असर्शन सत्य है बट रीजन इज फॉल्स, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स, असर्शन गलत है बट रीजन इज ट्रू, बट रीजन सत्य है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ आर ट्रू, और रीजन जो है एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर, ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर वायुमंडल के कारण। ऑप्शन नंबर बी 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इट रिफ्लेक्ट्स ब्लू स्टार्स, यह नीले तारों को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आपको अगर आंसर आता है तो आप कमेंट में लिखिए। आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर, 2/3 हिस्सा जो है धरती का पानी से भरा हुआ है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए ऑप्शन नंबर ए 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 88 मिलियन किलोमीटर। क्या होगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। तो चलिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी ये प्रैक्टिस जो हमारे साथ की गई है आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सफलता में 100% सहायक होगी, और हमारे इसी क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन टकराएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए और बस हमारे साथ हमारे सीरीज़ के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन और रीजन का सवाल है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस और अर्थ, कथन ए है पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है। रीज़न क्या है इसका? इट टेक्स सम टाइम फॉर 1 स्पिन एंड 1 ऑर्बिट अराउंड अर्थ 27 डेज, कारण है पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर
और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय 27 दिन लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू। चलिए इसे थोड़ा गौर से देखिए। ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर ट्रू एंड रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू, दोनों सत्य है और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून्स सरफेस। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों ये सवाल तो बहुत ज़्यादा चर्चित सवाल है, बहुत ज़्यादा फेमस सवाल है और 99.9% लोगों को ये सवाल जरूर आता होगा। ऑप्शन नंबर ए यूरी गार्गिन। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्टा। ऑप्शन नंबर सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी राकेश शर्मा। आप अपने बुद्धि के घोड़ों को दोहराइए और 3 सेकेंड का समय लीजिए, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। वेयर आर एस्ट्रॉइड्स फाउंड। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। ऑप्शन नंबर बी बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ एंड मार्स। ऑप्शन नंबर सी बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ऑप्शन नंबर डी नियर द सन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप अपनी बुद्धि के घोड़ों को दोहराइए 3 सेकेंड के लिए, उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बता देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कूच करते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन एंड रीजन का सवाल है। चलिए उसे जरा गौर से देखा जाए। एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी। हाँ चलिए असर्शन एंड रीजन का सवाल है, ध्यान से देखिए। असर्शन दिया हुआ है मेट्रॉइड्स कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन दे इंटर एयर। कथन कह रहा है उल्कापिंड हवा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चमक पैदा करते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कारण है हवा के कारण घर्षण के कारण, हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म होकर जल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बोथ आर ट्रू और रीजन जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर ट्रू और रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या मित्रों? असर्शन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी रीजन इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकेंड का आप अपना बहुमूल्य समय लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर जरूर बताएंगे। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमेडा। ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर सी वर्लपूल। ऑप्शन नंबर सी सोमबेरो। मित्रों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे आकाश गंगा का हमारा सोलर सिस्टम हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चले। व्हाट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अरबों तारों की एक विशाल प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए गैलेक्सी आकाश गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रॉयड बेल्ट क्षुद्र पट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सोलर सिस्टम कहलाती है, सौरमंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट कहलाती है यानी कि उपग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? दोस्तों ये गैलेक्सी कहलाती है यानी कि आकाश गंगा कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और इसे आप थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा हाँ यही था।
हाँ, ध्यान से देखिए इसे दोस्तों, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़िए इस कथन को। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। कथन कह रहा है या कल्पना करना कठिन है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और रीज़न क्या है, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर मेक्स द यूनिवर्स। कारण यह है कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, बोथ आर ट्रू, दोनों बात सत्य है और रीज़न एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ऑप्शन नंबर बी है कि बोथ आर ट्रू और रीज़न डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन, रीज़न जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है, असर्शन ही गलत है, कथन ही गलत। ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉल्स, कथन भी और कारण भी दोनों ही गलत हैं। तो मित्रों, आप अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाएं और अपना समय लें, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो हु वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चरका। ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्ममिहिर। ऑप्शन नंबर डी, भास्कर। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? आप अपना बुद्धि चलाइए। जब दीरो दिया मेरे भारत ने। तो दोस्तों, आ गया है आपका करेक्ट आंसर देने का समय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश की गति क्या है दोस्तों? प्रकाश की गति क्या है? आपके क्लास में कोई प्रकाश है तो उसकी गति क्या है? उसकी गति नहीं पूछ रहा है, सांच वाले प्रकाश की गति पूछ रहा है। वो प्रकाश जिससे सब कुछ हो पा रहा है, जिसे हम देख पाते हैं, जिस यूनिवर्स में जो प्रकाश है उस प्रकाश की गति पूछ रहा है दोस्तों। चलिए, तो उस प्रकाश की गति हमें जाननी है। क्या है उस प्रकाश की गति? 150 मिलियन किलोमीटर पर आवर, 3,84,400 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 800 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए करेक्ट आंसर बताइए। आपको 1-2 मिनट का 1-2 सेकेंड का और समय मिलेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स। चलिए, तो इसका अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन है, इनर प्लैनेट्स लाइक अर्थ्स आर मेड ऑफ रॉक्स। कथन ए, पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने। रीजन है, आवर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर्स आर मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। आउटर प्लैनेट कारण है, बृहस्पति जैसे बाहरी ग्रह हैं गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। ऑप्शन देखिए ध्यान से दोस्तों, बोथ आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। बोथ आर ट्रू, रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर सी है, असर्शन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी है, रीजन इज फॉल्स। तो दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू और रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक्स टू रीच अर्थ? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 27 दिन लगता है। 27 दिन बाद हम सूरज देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट्स, 8 मिनट लगता है सूर्योदय होने में। ऑप्शन सी, 8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी, 1 साल लगता है। कितना समय लगता है मित्रों? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट लगता है। जबकि कितनी तेज है प्रकाश की गति, आप सभी ने अभी देखा, 3 लाख किलोमीटर पर आवर
पर फिर भी 8 मिनट लग जाता है। सोचिए यूनिवर्स कितना बड़ा है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वाई वॉज प्लूटो रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन 2006? 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से क्यों हटा दिया गया? हाँ दोस्तों, पहले प्लूटो ग्रहों की सूची में हुआ करता था, लेकिन उसे 2006 में ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। लेकिन वो क्यों निकाल दिया गया वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। निकाल दिया गया ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्यों निकाल दिया गया ये हमारे लिए एक सवाल है और ये हमें जानना है। अब इस सभी ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन नंबर ए, इट एक्सप्लोडेड, वह फट गया। ऑप्शन नंबर बी, इट वाज क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, इसे बौना ग्रह वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर सी, इट लेफ्ट द सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम से बाहर चला गया ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, इस देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं जा रहा, ये दुनिया बहुत ख़राब है, मुझे मन नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो यहाँ से चला गया नए दोस्तों की खोज में। नया पृथ्वी खोजेगा जहाँ अच्छे लोग रहते होंगे, ऐसा बोल के वो चला गया ऐसा। या फिर इट वाज टू हॉट, या फिर वो बहुत गर्मी था, वो निकल गया यहाँ से। ऐसा हुआ कि नहीं दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का समय है। क्या हुआ इस चारों में से आप बताइए, उसके बाद मैं आपको सही बता दूंगा। मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट वाज क्वालिफाइड एज अ टॉप प्लैनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सप्त ऋषि इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी स्टार्स? नाम से बहुत कुछ क्लियर होता है। सप्त ऋषि कितने तारों का समूह था? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मित्रों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। इसके नाम से ही क्लियर है बहुत कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों। द वर्ड सॉल इन रोमन माइथोलॉजी मीन्स, रोमन पौराणिक कथाओं में सॉल का अर्थ क्या है? क्या है सॉल का अर्थ रोमन पौराणिक कथाओं में? ऑप्शन नंबर ए मून गॉड, ऑप्शन नंबर बी सन गॉड, ऑप्शन नंबर सी अर्थ गॉड, ऑप्शन नंबर डी स्टार गॉड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सन गॉड। दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। कल मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक रिवाइज करते रहिए, लाइक करिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।